हेलो दोस्तों, आज हम मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ मुद्दे के यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अपनी पेटी कस के बांध ले और वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि पैसे कमाने का हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों पैसे कमाने हैं हमें और कितने पैसे कमाने हैं, उसका टाइम के मुकाबले लक्ष्य निर्धारित कर ले। नंबर 2, संसाधनों में ज़्यादा खर्च न करें। पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आप अपनी कमाई से अधिक खर्च न करें। अपने पास जो साधन है उसमें जीना सीखें, ज़्यादा खर्च न करें, अपने साधनों के भीतर ही जीना सीखो। नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाइए। अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए हर महीने कुछ पैसे बचाइए। जीवन में जब मुश्किलें आती है तो वो बता के नहीं आती। कभी हॉस्पिटल, कभी और चीज़ों के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। तब हमारे पास इमरजेंसी फंड अगर नहीं होगा तो इस विषम परिस्थिति का सामना करने में और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। नंबर 4, ऋण से बाहर निकलिए। निवेश के लिए अधिक पैसा बनाने के लिए आपके पास अगर कोई डेब्ट यानी कि ऋण संबंधित समस्या है तो इसे तुरंत खत्म करें। सबसे पहले आपको किसी भी ऋण का भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि उधार की जिंदगी हमारे लिए बेकार की जिंदगी बन जाती है। अगर हम अपना ऋण चुकाने में ही जिंदगी निकाल देंगे तो हमारे पास कभी पैसा नहीं बचेगा, हम कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। नंबर 5, अपने निवेश में विविधता लाइए। विभिन्न प्रकार के निवेशकों का अन्वेषण करें और अधिकतम फायदों के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। कभी एक ही इनकम पे हमें निर्धारित नहीं रहना चाहिए। हमारे पास इनकम के कई सारे सोर्स होने चाहिए। अगर कई सारे सोर्सेस नहीं है तो हमें सबसे पहला काम यही करना चाहिए, ताकि अगर कोई एक जगह के इन्वेस्टमेंट में समस्या आती है तो हमारे दूसरे निवेश किए गए पैसे सही सलामत रह सके। अपनी एक साइड की इनकम बनाइए। अधिक पैसा कमाने और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक साइड बिजनेस शुरू करने पर विचार जरूर करें। नंबर 6, समझदारी से निवेश करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेश करने से पहले कुछ रिसर्च करें, आपका पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं। अगर रिसर्च किए बिना ही किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसा लगा देना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले या कोई बिजनेस करने से पहले समझदारी से निवेश करना हमारे लिए अच्छा होगा। नंबर 7, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम सब ने सीखा है, वही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो कैसे काम करता है उसके बारे में जानें, ताकि आप अपने रिटर्न को अधिकतम कर सकें। अगर आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानते हैं तो वो इसी तरह काम करता है। अगर नहीं जानते हैं तो इस पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो को आपसे मिस न हो जाए। नंबर 8, टैक्स एडवांटेज अकाउंट का उपयोग करें। सेवानिवृत्ति या अन्य लक्ष्य के लिए पैसा बचाने के लिए 401(k), IRA और अन्य कर सुविधा वाले खातों का लाभ उठाइए, जिनसे रिटर्न दूसरे फंड या पोर्टफोलियो से थोड़ा कम होता है, लेकिन इनके सामने में रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। वैसे कहते हैं ना, रिस्क लोगे तो ही ज्यादा पैसा कमा पाओगे, लेकिन यहाँ पर पैसों को बचाना उतना ही कंपलसरी बन जाता है जितना उसको कमाना है। आपको सही एडवाइस देना हमारा फर्ज है। नंबर 9, अपनी बचत को कहीं और इन्वेस्ट करें। जब हम पैसा कमाते हैं उनके साथ पैसा बचाते हैं तो एक और बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उस कमाए हुए और बचाए हुए पैसों को कोई और अच्छी जगह इन्वेस्ट करके उसमें से और ज्यादा पैसा कमाने की कला हमें सीखनी चाहिए, ताकि हम वहाँ पर खुद ना हो तब भी हमारा पैसा हमारे लिए काम कर सके। नंबर 10, सैलरीज एंड बेनिफिट्स पर बातें करें। वैसे कहते हैं ना, जैसा संग वैसा ही रंग बन जाता है। हमारी सोच कैसी है, हम किसके साथ खड़े हैं, उनके साथ कैसी बातें करते हैं, वो सब यहाँ पर निर्भर करता है। हमें ज्यादातर वैसे ही बातें करनी चाहिए जैसे हम बनना चाहते हैं। अगर किसी की हर मंथ सैलरी आती है तो उसके लिए SIP म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन रहता है। कोई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, वगैरह वगैरह। कहीं पर भी हम पैसों के और बेनिफिट्स की अगर बातें आती है तो उसको डिसिप्लिन से लेकर अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए उस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। नंबर 11, अपना समय प्रबंधित करें। अपनी उत्पादकता और दक्षता को अधिकतम करने के लिए अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। नंबर 12, बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका डायरेक्ट मतलब यही होता है, पैसों की जब बात आती है तो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब सेल्फ एम्प्लॉय बनने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब कोई सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन खुद के पैरों पर खड़ा होना है और मनी मैनेजमेंट से वो मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। नंबर 13, अपने आप में निवेश करें। अपना मूल्य बढ़ाने और अधिक पैसा कमाने के लिए नए कौशल्य सीखकर अपने आप में निवेश करने के लिए समय निकालें। हमारे पास एक कला या कौशल्य ऐसा होना चाहिए जिस कला का यूज करके हम हमारे लिए पैसों का प्रबंधन कर सकें। नंबर 14, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रगति कार्यों को रखें ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने वक्त में क्या हासिल किया है। इनसे फायदा ये होगा कि आपकी प्रोग्रेस किस तरफ जा रही है वो आपको पता चल सकता है। नंबर 15, डेवलप और रिटायरमेंट प्लान। एक व्यापक सेवानिवृत्ति योजना बनाने के लिए कार्य करें, जिसका उपयोग आप भविष्य के लिए अपनी बचत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
अगर आपने इस वीडियो के सारे टॉपिक अच्छे से समझ लिए हैं तो आपका रिटायरमेंट प्लान ऑटोमेटिक बन जाता है। और अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को फिर से देख ले ताकि मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चल सके। नंबर 16, एक्सरसाइज पेशेंस। यही तो वह चीज है जहाँ पर हम सब मार खा जाते हैं। इन सब में पेशेंस सबसे बड़ी एक्सरसाइज है हमारे लिए। यह समझे कि निवेश एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और पैसा बनाने के लिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। जिसके पास पैसा कमाने के बारे में पेशेंस नहीं है वो तो अमीर बनने के बारे में बस भूल ही जाओ। नंबर 17, जोखिम उठाइए। अपने पैसों को अपने लिए काम करने के लिए जोखिम लेने से न डरें। ऐसा कोई वर्क नहीं है जिसमें जोखिम या रिस्क नहीं है। अगर आप बाइक लेकर सड़क पे निकलते हैं तो जोखिम तो वहाँ पर भी है। अगर आप व्यसन करते हैं तो जोखिम वहाँ पर भी है। अगर जोखिम हर चीज में है फिर भी वो काम हम नहीं टाल रहे हैं तो इसमें थोड़ा जोखिम उठाना पड़ गया तो क्या हो गया। सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।